जी नाज़रीन सामीन, आप देखेंगे मन मस्त मलंग ड्रामे के अगले एपिसोड में कुछ इस तरह से। अस्मा रिया और कबीर दोनों को एक साथ देख लेती है दरबार में। अस्मा तो अपना आप ही खो बैठती है। अस्मा के तन बदन में लग जाती है आग और पैरों तले से निकल जाती है जमीन जब रिया और कबीर दोनों को एक साथ देखती है। अस्मा रियो के हाथों उसको पकड़ के ले आती है घर, जबरदस्ती उसको घसीट के लेके आती है और घर में आके बेड के ऊपर फेंक के जोर जोर से पटखना मारना शुरू कर दिया। अस्मा रिया के ऊपर खूब बरस रही है और गरज रही है और साथ साथ मार पीट कर रही है और साथ साथ ये कह रही है, तुम्हें अपने बाप की मौत का मुजरम ही आखिर मिला। अस्मा ने तो रिया के ऊपर इतना फजूल बोलना शुरू कर दिया, बल्कि ये कहना शुरू कर दिया कि तुमने अपनी बाप की मैयत बेची है, अपने बाप की मैयत बेची है, तुम्हें कोई शर्म कोई हया नहीं। अस्मा ने रिया को लान तान करना शुरू कर दिया कि कबीर के साथ तुमने रंग रलियां मनाई और तुम्हें सिर्फ पूरी दुनिया में ब्याहने के लिए, शादी करने के लिए एक कबीर ही मिला था। अस्मा रिया को यह भी कहेगी कोई शर्म कोई हया होती है, लेकिन तुम्हें शर्म हया है ही नहीं क्योंकि तुम बेशर्म हो चुकी हो। कम से कम तुम्हें इतना तो ख्याल होना चाहिए था कि तुम्हारी बाप की मौत का मुजरम ही कबीर है, लेकिन तुम अपने बाप के मुजरम के साथ ही रंग रलियां और उसके साथ ही शादी कर रही हो। अस्मा रिया को यहाँ तक कहेगी कि तुम कबीर की खातिर मरे जा रही हो क्या, जैसे दुनिया में वो एक ही मर्द है जिसके साथ तुम्हारी शादी होगी। रिया अपनी बड़ी बहन से साफ साफ कह देती है, शादी करूंगी तो कबीर के साथ, वरना दुनिया में किसी भी मर्द के साथ शादी नहीं करूंगी। रिया अपनी बहन से कहती है कि जो तुम करतूत कबीर के बड़े भाई के साथ कर आई हो ना, तुम चाहती ही नहीं कि मेरी शादी कबीर के साथ हो। अस्मा जब रिया के मुंह से ये बात सुनेगी तो रिया को मारना पीटना शुरू कर देगी, लेकिन रिया आगे से बोलती जाएगी बोलती जाएगी। रिया अस्मा से कहेगी, तुम जो मर्जी कर लो, मेरी जुबान बंद नहीं रहने वाली। तुमने अपना घर बसाया कब था, अपना हंसता बसता घर उजाड़ दिया है तुमने भी तो। रिया अस्मा से साफ साफ कह देगी, तुम्हारी शादी कबीर के बड़े भाई मुबीन के साथ हुई थी, लेकिन तुमने भी तो नाजायज तलाक बना रखे थे, नाजायज औलाद पैदा कर ली थी। मुबीन तुम्हें तलाक ना देता तो ये सब कुछ फिर क्या होता। रिया अस्मा से साफ साफ कह देती है, हर दफा तो मुझे यही कहते हो कबीर के साथ शादी नहीं करनी। कबीर से अगर तुम्हें इतनी ही नफरत है तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुमने कभी इस दुश्मनी का पौधा खुद बोया है। रिया अपनी बड़ी बहन अस्मा से कहेगी कि इतनी तुम माँ बाप की सगी, अगर माँ बाप की इज्जत का इतना ही एहसास होता तो ना किसी दूसरे लड़के के साथ रंगरलियां मनाती, ना तुम्हें तुम्हारा शोहर तलाक देता, ना दो खानदानों में लड़ाइयां हत्थे पाई तक होती और ना कबीर मेरे बाप की जान लेता। नाज़रीन सामीन, अस्मा ने यानी रिया ने तो अस्मा को साफ साफ चिट्टा उसका शीशा दिखा दिया और साफ कह दिया, ये सारी दुश्मनी का पौधा तुम ही ने बिया है और आज लगी हो हजन नमाजन बनने। नाज़रीन सामीन, ये बहुत ही ज्यादा मन मस्त मलंग ड्रामा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मजेदार है। लोग इस ड्रामे को देखने के लिए बेताब होते हैं। नाज़रीन सामीन, मन मस्त मलंग ड्रामा एक ऐसा ड्रामा है, लंबे लंबे सीन भी आ जाए तो इंसान बोर नहीं होता, बल्कि अगले सीन का मुंतजिर रहता है। और कोई भी ड्रामा अगर ऐसा हो तो यकीन मानिए वो ड्रामा कामयाबी की गारंटी है। और आजकल मन मस्त मलंग ड्रामा बहुत ही ज्यादा रेटिंग के ऊपर है, पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इस ड्रामे को ढेरों देखा जा रहा है। पाकिस्तान से बाहर भी दानिश तैमूर और सहर हाशमी की केमिस्ट्री को दुनिया बेहद पसंद कर रही है। मन मस्त मलंग ड्रामे के अंदर आप लोगों को क्या लगता है, रिया अपने घर से भाग तो जाएगी कबीर के साथ, क्या वाकई कबीर रिया के साथ मुखलिस है मोहब्बत में, या कि इस ड्रामे के अंदर पहले ही टीजर में दानिश तैमूर ने यानी कबीर ने कह दिया था लानत है मोहब्बत के ऊपर। अब अगर मुझसे मिनिस्टर टीवी से पूछा जाए तो वो आपको यही कहेगा कि कबीर रिया से बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, कबीर रिया से मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ जी टाइम नाज़रीन पास कर सामीन, रहा आप है। देखेंगे मन मस्त लेकिन मलंग ड्रामे बेचारी के रिया अगले को कौन एपिसोड में कुछ समझाए इस कि तरह रिया से को वाकई मोहब्बत हो अस्मा चुकी रिया है और कबीर से, कबीर दोनों को लेकिन एक साथ कबीर को देख लेती है मोहब्बत है दरबार में दुश्मनी से। अस्मा तो अपना आप ही खो बैठती है। अस्मा के तन बदन में लग जाती है आग और पैरों तले से निकल जाती है जमीन जब रिया और कबीर दोनों को एक साथ देखती है। अस्मा रियो के हाथों उसको पकड़ के ले आती है घर, जबरदस्ती उसको घसीट के लेके आती है और घर में आके बेड के ऊपर फेंक के जोर जोर से पटखना मारना शुरू कर दिया। अस्मा रिया के ऊपर खूब बरस रही है और गरज रही है और साथ साथ मार पीट कर रही है और साथ साथ ये कह रही है, तुम्हें अपने बाप की मौत का मुजरम ही आखिर मिला। अस्मा ने तो रिया के ऊपर इतना फजूल बोलना शुरू कर दिया, बल्कि ये कहना शुरू कर दिया कि तुमने अपनी बाप की मैयत बेची है, अपने बाप की मैयत बेची है, तुम्हें कोई शर्म कोई हया नहीं।
अस्मा ने रिया को लान तान करना शुरू कर दिया कि कबीर के साथ तुमने रंग रलियां मनाई और तुम्हें सिर्फ पूरी दुनिया में ब्याहने के लिए, शादी करने के लिए एक कबीर ही मिला था। अस्मा रिया को यह भी कहेगी कोई शर्म कोई हया होती है, लेकिन तुम्हें शर्म हया है ही नहीं क्योंकि तुम बेशर्म हो चुकी हो। कम से कम तुम्हें इतना तो ख्याल होना चाहिए था कि तुम्हारी बाप की मौत का मुजरम ही कबीर है, लेकिन तुम अपने बाप के मुजरम के साथ ही रंग रलियां और उसके साथ ही शादी कर रही हो। अस्मा रिया को यहाँ तक कहेगी कि तुम कबीर की खातिर मरे जा रही हो क्या, जैसे दुनिया में वो एक ही मर्द है जिसके साथ तुम्हारी शादी होगी। रिया अपनी बड़ी बहन से साफ साफ कह देती है शादी करूंगी तो कबीर के साथ, वरना दुनिया में किसी भी मर्द के साथ शादी नहीं करूंगी। रिया अपनी बहन से कहती है कि जो तुम करतूत कबीर के बड़े भाई के साथ कर आई हो ना, तुम चाहती ही नहीं कि मेरी शादी कबीर के साथ हो। अस्मा जब रिया के मुंह से ये बात सुनेगी तो रिया को मारना पीटना शुरू कर देगी, लेकिन रिया आगे से बोलती जाएगी। रिया अस्मा से कहेगी तुम जो मर्जी कर लो, मेरी जुबान बंद नहीं रहने वाली। तुमने अपना घर बसाया कब था, अपना हंसता बसता घर उजाड़ दिया है तुमने भी तो। रिया अस्मा से साफ साफ कह देगी तुम्हारी शादी कबीर के बड़े भाई मुबीन के साथ हुई थी, लेकिन तुमने भी तो नाजायज तलाक बना रखे थे, नाजायज औलाद पैदा कर ली थी। मुबीन तुम्हें तलाक ना देता तो ये सब कुछ फिर क्या होता। रिया अस्मा से साफ साफ कह देती है हर दफा तो मुझे यही कहते हो कबीर के साथ शादी नहीं करनी, कबीर से अगर तुम्हें इतनी ही नफरत है तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुमने कभी इस दुश्मनी का पौधा खुद बोया है। रिया अपनी बड़ी बहन अस्मा से कहेगी कि इतनी तुम माँ बाप की सगी, अगर माँ बाप की इज्जत का इतना ही एहसास होता तो ना किसी दूसरे लड़के के साथ रंगरलियां मनाती, ना तुम्हें तुम्हारा शोहर तलाक देता, ना तो खानदानों में लड़ाइयां हत्थे पाई तक होती, और ना कबीर मेरे बाप की जान लेता। नाज़रीन सामीन, अस्मा ने यानी रिया ने तो अस्मा को साफ साफ चिट्टा उसका शीशा दिखा दिया और साफ कह दिया ये सारी दुश्मनी का पौधा तुम ही ने बिया है और आज लगी हो हजन नमाजन बनने। नाज़रीन सामीन, ये बहुत ही ज्यादा मन मस्त मलंग ड्रामा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मजेदार है। लोग इस ड्रामे को देखने के लिए बेताब होते हैं। नाज़रीन सामीन, मन मस्त मलंग ड्रामा एक ऐसा ड्रामा है, लंबे लंबे सीन भी आ जाए तो इंसान बोर नहीं होता, बल्कि अगले सीन का मुंतजिर रहता है। और कोई भी ड्रामा अगर ऐसा हो तो यकीन मानिए वो ड्रामा कामयाबी की गारंटी है। और आजकल मन मस्त मलंग ड्रामा बहुत ही ज्यादा रेटिंग के ऊपर है, पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इस ड्रामे को ढेरों देखा जा रहा है। पाकिस्तान से बाहर भी दानिश तैमूर और सहर हाशमी की केमिस्ट्री को दुनिया बेहद पसंद कर रही है। मन मस्त मलंग ड्रामे के अंदर आप लोगों को क्या लगता है, रिया अपने घर से भाग तो जाएगी कबीर के साथ, क्या वाकई कबीर रिया के साथ मुखलिस है मोहब्बत में, या कि इस ड्रामे के अंदर पहले ही टीजर में दानिश तैमूर ने यानी कबीर ने कह दिया था लानत है मोहब्बत के ऊपर। अब अगर मुझसे मिनिस्टर टीवी से पूछा जाए तो वो आपको यही कहेगा कि कबीर रिया से बदला लेने के लिए सब कुछ कर रहा है, कबीर रिया से मोहब्बत नहीं कर